चले रुक कर प्रदेश पहुंचाने के निर्देश दिए गए। वहां पर राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी विधायक बंशीधर भगत पर जवाहर ज्योति ददुआ की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता को मालिकाना हक दिलाने को लेकर उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उसके बावजूद भी भाजपा के विधायक अपना श्रेय लेने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक दमुआ जवाहर ज्योति की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब 2016 में कांग्रेस की सरकार एक जियो लेके आई थी, 19 में महज एक पटवारी की रिपोर्ट पर, जिस पर लिखा गया था कि दमुआ में 100% आबादी है और यहां सर्वे नहीं किया जा सकता, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं को बंद करने का भाजपा ने जो कुचक्र रचा, और आज भाजपा के प्रतिनिधि ये दिखाना चाहते हैं कि वो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मामला विचाराधीन उच्च न्यायालय में है। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने मटकोटा दिनेशपुर गदरपुर सड़क पर हो रहे हादसों और यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के बेटे पर फायरिंग को लेकर कानूनी व्यवस्था पर निशाना साधा है। महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मटकोटा गदरपुर दिनेशपुर सड़क के पुनर्निर्माण के साथ उनके चौड़ीकरण की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द सड़क का दुरुस्तीकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। रोलर स्पीड स्केटिंग को ओलंपिक में शामिल किए जाने पर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रोलर स्केटिंग के खिलाड़ियों में ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, वो भारत के लिए मेडल भी जीतेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि भारत से रोलर स्केटिंग में ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। पहले तो जो भारत, आज आप जानते हैं पेरिस में ओलंपिक गेम्स शुरू हो रहे हैं और भारत का जो टीम गई है, जो कॉन्टिजेंट गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और मेरी बधाई देने का दूसरा कारण यह है कि आपको पता है रोलर स्केटिंग स्पोर्ट्स रही है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी टीम्स इंडिया की जाती रही है हमेशा पिछले 100 साल से, लेकिन अब ये इंट्रोड्यूस हो गया रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी वगैरह, रोड रेस, ये सब ओलंपिक्स में इस साल से इसका ऐड हो गया। इस साल से ये एक गेम हो गया, इसमें भी अब कंपटीशन होंगे और इसमें मेडल्स मिलेंगे। पहले सावन माह के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर रामबाग में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। शिव भक्तों ने हजारों की संख्या में 300 लाख साल पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाया। इस मंदिर की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से आकर मनोकामना करता है तो शिव जी उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। ये करीबन 400 साल पुराना है, परंपरा से ये चला रहा है। आदिवासी शिव मंदिर हर साल के जो है हमारे सावन के महीना में जो है जल विजय हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। हर हर महादेव, नमः शिवाय। मान्यता है, काफी भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से अपने भाव से करते हैं और यहाँ की बहुत ही अद्भुत माया है कि यहाँ पर चमत्कार हुआ था कई साल पहले पुराने।
आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिर और राम गंगा घाट बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं। वहीं दक्ष प्रजापति महादेव मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए तड़के सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। मैं फिर दक्ष मंदिर पे खड़ा हूँ। ये महादेव की ससुराल कही जाती है। यहाँ पे माना जाता है कि सावन के पूरे माह 40 डेज भगवान शिव यहाँ पे विस्थापित रहते हैं और जो भी भक्तों की मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसलिए आसपास के क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पे प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं। रस बराबर है। असल में बहुत से शिवालय ऐसे हैं जहाँ पे लोग अब जाना शुरू कर दिया है। पहले सभी लोग जो और क्षेत्र आसपास के थे वो केवल दक्ष मंदिर पे आते थे। अब उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा रस आपको कम नजर आ रहा है। वरना झुकी तो है सबकी, सब जल चढ़ाने आते हैं और सोमवार में तो आते ही आते हैं। सच्ची भावना ही भगवान की प्रीत है। भगवान केवल भावना देखते हैं। केवल इस चीज से मतलब नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अपनी भावना, सच्ची भावना के साथ सबको व्रत रखना चाहिए, सोमवार का जल चढ़ाना चाहिए और सारे काम भगवान के प्रति करने चाहिए। सहारनपुर का एक कस्बा है ननौता, उसका एक गांव पड़ता है चोरा। मैं यहाँ लगभग 3 या 4 बार आ चुका हूँ और बस कभी अब से 20-25 साल पहले मुझे पता चला था कि जो माता सती थी यहाँ पे, उनके जो पिताजी थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने कभी हवन किया था और महादेव को नहीं बुलाया था, तो यहाँ पे माता सती हुई थी और उससे मतलब कि एक क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर महादेव उसे लिए घूमते रहे तीनों लोक में, जैसे कि वहाँ पे मूर्ति दिखाई गई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा फील करता हूँ। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था लगी मुझे इस बार। काफी मतलब ये है कि कोई मतलब जैसे हर बार लगता था कि कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते थे वो लोग। देश भर में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड में बाघों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। हमारे यहाँ प्राप्त संख्या में बाघ हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का उद्देश्य लगातार घाटी में घटे बाघों की संख्या के लिए आवश्यक कदम उठाना है। आगे उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ संरक्षण के लिए विशेष नीतियां भी बनाई जाएंगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क दुनिया का ऐसा अकेला पार्क है जो घनत्व के हिसाब से आप देखेंगे तो बाघों की संख्या सबसे ज्यादा कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और जिस तरह की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो संख्या है टाइगर्स की वो हिंदुस्तान में है, तो हम लोगों के लिए उपलब्धि भी है और गर्व की बात भी है। और जिस तरह से अभी हम लोग इसमें लेपर्ड जो हमारा कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है इस समय उत्तरकाशी में, ये भी अपने आप में इसमें लेपर्ड को भी कंजर्व करने के लिए, उनका संवर्धन संरक्षण के लिए भी हम लोगों का प्रयास है। और जिस तरह हमारे आज कार्बेट की तर्ज पे जिस तरह राजाजी पार्क में भी लगातार बाघों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं कि राजाजी पार्क नेशनल पार्क भी हमारा बाघों के मामले में एक अच्छी खासी इनकी उपस्थिति दर्ज कराएगा और टूरिस्ट का पूरे देश दुनिया के पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनेगा। हल्द्वानी में नगर निगम के अंतर्गत शहर में बने 20 पार्कों की हालत खस्ता होती जा रही है। जहां नगर आयुक्त ने शहर में बने पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए DPR तैयार हो चुका है। वहीं पार्कों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 प्रमुख बातें हैं। पहला तो अभी हम लोग शहीद पार्क में हैं और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा टूट फूट हो गया है, कुछ हिस्से को रिपेयर चाहिए, तो उसके बारे में प्राधिकरण के सचिव महोदय से भी बात हो गई है और वो उसको पूर्ण करा देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु यह है कि नैनीताल रोड पर जितने भी हमारे 20 पार्क हैं, छोटे बड़े जो भी पार्क हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की एक रफ DPR तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा और वो कार्य प्रारंभ कर देंगे। आज सोमवार का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी भीड़ लगी हुई है। शिव भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और गंगाजल सहित दूध चढ़ाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुसार सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
वहीं रुड़की में डाक कावड़ चलनी शुरू हो गई, जहां पुलिस प्रशासन ने डाक कावड़ का रूट और डाइवर्जन किया। एसएसपी ने व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित दिया। उन्होंने कहा सभी वाहनों के रूट निर्धारित किए जाएं और साथ ही कावड़ यात्रा में 4 ड्रोन का प्रयोग किया जाए। वहीं कावड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। आज 28 तारीख से हमारा जो फेज 3 है, जिसमें हम लोगों का संपूर्ण जो रूट डाइवर्जन प्लान है वो लागू हो चुका है, जिसमें दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले, इवन जो हमारे सहारनपुर की ओर से भी आने वाली जो व्हीकल है वो सभी नगला मर्ती के थ्रू नगला मर्ती पॉइंट से डाइवर्जन किया जाएगा और यहाँ से बैरागी कैंप उनको लेकर जाया जाएगा और जो उनकी निकासी है वो बैरागी से ही मेन हाईवे से करी जाएगी। वो प्लान हमारा आज से लागू हो चुका है और इसको सख्ती से सभी लोग पालन भी कर रहे हैं। और जो कांवड़ का जो दबाव है, इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव देखा जा रहा है और उस दबाव को देखते हुए जो हमारे जो भारी वाहन हैं, खासकर जो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो वाहन जाते हैं, उनका जो विंडो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले 12 से 4 था, अब 12 से 3 को उसे कर दिया गया है। केदारनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु बारिश और भूस्खलन के प्रभाव किए बिना बगैर ही पैदल यात्रा करने पहुंचे, जहां प्रशासन ने भक्तों के लिए पैदल मार्ग सहित मेडिकल सुविधा का विशेष इंतजाम किया है। जहां पैदल मार्ग सहित धाम में जगह जगह सुरक्षा की दृष्टि से एसडीआरएफ, पुलिस, यात्रा मैनेजमेंट फोर्स, पीआरडीएफ और एनडीआरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम्। इस दिव्य कैलाश धाम में, भगवान केदारनाथ जी के पावन धाम में दूर दूर से देश और विदेश से आए हुए समस्त तीर्थ यात्रियों का श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, यहाँ के जितने भी पंडित लोग हैं या व्यवसायी लोग हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। गंगोत्री से जल हमने उठाया, वहाँ से फिर हम वहाँ आए गौरीकुंड, वो से गंगनानी के बाद फिर रास्ते बढ़िया थे, फिर हम आए बेलक के बाद फिर बूढ़े केदार आए, बूढ़े केदार के बाद भुत्तू और भुत्तू के बाद पवाली से होते हो त्रिनारायण मंदिर और गौरीकुंड। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की जुगत में लगी हुई है। यात्रा के समापन के मौके पर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को निमंत्रण भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने कई चीजों को नकारा है और देवी देवताओं का उपहास उड़ाया है। ये देश की जनता को भली भांति पता है, जो मर्जी कांग्रेस कर ले, उत्तराखंड की जनता गुमराह नहीं होगी। चुनाव के लिए जनता को गुमराह करने के लिए वो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि वो चाहे कुछ भी करें, यात्रा निकालें, चौपाल लगाएं, जो मर्जी वो करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता समझदार है। यहाँ की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस की कितनी आस्था है देवी देवताओं के प्रति, धामों के प्रति कितनी आस्था है। तो इसलिए यहाँ की जनता गुमराह नहीं होने वाली है। चाहे राहुल जी आए, चाहे सोनिया जी आए, चाहे खड़गे जी आए, किसी का आने से कोई यहाँ का फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि उत्तराखंड का हित किनके हाथों में है और धर्म और संस्कृति किसके हाथों में सुरक्षित है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो गुमराह करने का काम बंद करे कांग्रेस और एक सकारात्मक राजनीति जो है प्रदेश के अंदर करे। हरिद्वार में डाक कावड़ के कुशल प्रबंधन पर पुलिस ने फोकस किया है। प्रेशर हॉर्न और बिना साइलेंसर चल रहे 2 पहिया वाहनों पर शिकंजा कसता गया है। पुलिस की कार्यवाही से कई उल्लंघनकर्ता खौफ में आ गए हैं और वाहन लावारिस छोड़कर मौके से भाग गए। अभियान के दौरान पुलिस ने 64 2 पहिया वाहन सीज कर दिए और वैध कागजात के बिना चल रहे 34 वाहनों का चालान काटा। वहीं 31,000 रुपए संयोजक शुल्क वसूला।
पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने है, जहां हरीश रावत ने बीजेपी के सिर फुटअव्वल जैसी स्थिति का जिक्र कर रहे हैं। वहीं रावत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा कि हरीश रावत पहले अपना उत्तराखंड बचाएं। उनके नेतृत्व में कई बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड बचाना चाहिए, फिर दूसरे राज्यों की बात करनी चाहिए। करनी चाहिए, तब अन्य राज्य की बात करनी चाहिए। उनके ही नेतृत्व में एक बार नहीं अनेकों बार उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमेशा उनके नेतृत्व को मौके खानी पड़ी है। इसलिए पहले अपनी चिंता प्रदेश की करें, उसके बाद अन्य राज्यों की बात करें। हरीश रावत। हरिद्वार में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत महिलाएं पिंक वेडिंग जोन बनाया गया, जिसमें व्यापार करने वाली महिलाओं ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिस जगह से उनकी दुकानें हटाई गई, वहां पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों ने दुकान लगाई है। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब 20 महिलाएं बेरोजगार हैं। हम लोग वहाँ व्यवसाय करते थे, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था। हमें बताया गया कि ये खोखे हटाए जाएंगे। हमने नगर निगम में ये बात पूछी, सब महिलाएं गए और हमने कहा, तो हमसे कहा गया आपको सूचना दी जाएगी। एक दिन अचानक से हम लोगों के खोखे हटा दिए गए, हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई। और जब खोखे हमारे हटा दिए गए तो बोला कि ये जगह हमें खाली चाहिए, क्योंकि कांवर का मेला आने वाला है, इसलिए हम ये खोखे हटा रहे हैं। हम लोग उनकी बात मान गए। हमारे खोखे ऐसी जगह पे रख दिए गए जहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है। और हम सारी महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह की हैं, बेरोजगार घूम रही हैं और कोई हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहा है। हम लोगों ने हमारे खोखों को वहाँ पर से नगर निगम ने और एसडीएम सर ने हटा दिए। वहाँ पर हम रोज ही 5 जुलाई से हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे खोखे वहाँ पर नहीं लगाए गए, ना हमें वहाँ पर कारोबार करने दिया जा रहा है। जबकि रेडी पटरी वाले वहाँ पर 15 बाई 15 के अपनी दुकानें आराम से लगा रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं। और हम 20 महिलाएं 15-20 दिन हो गए हैं, हम लगातार भागा दौड़ी करने के बावजूद भी हम बेरोजगार बैठे हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून जिले सहित आसपास के इलाकों में सोमवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने आम जनता को बेहद सतर्क रहने की चेतावनी दी है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बारिश में कहूँगा, करीब आप कह सकते हैं कि एक्टिव मानसून जो है कल और परसों अगर मैं बात करूँ तो वो मिलना चाहिए। आज आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन रहेगा, लेकिन आज भी एक्टिविटी जैसे लाइट से मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में, जैसे मैंने बोला, जो फोर्टिल के अगों के डिस्ट्रिक्ट से और अनेक जगहों तक में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, और हैवी जो हमारे टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में रखा गया है, बागेश्वर में रखा गया है, और हैवी से वेरी हैवी आज के लिए हमने देहरादून में रखा। जब 1 तारीख को जाएंगे आप तो थोड़ी सी कमी आएगी बारिश में, लेकिन हैवी रेंज तब भी एकाध जगहों में जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है। रुड़की में कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने जिले के कप्तान अपनी टीम के साथ नेशनल हाईवे पर पहुंचे। नागला इमरती बाईपास पर एसएसपी हरिद्वार शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर रूट डाइवर्जन प्लान लागू हो चुका है। और जो कांवड़ का जो दबाव है इस समय काफी ज्यादा दबाव देखा जा रहा है, और उस दबाव को देखते हुए जो हमारे जो भारी वाहन, उसका जो इंडस्ट्रीज के लिए जो वाहन जाते हैं उनका जो विंडो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। पहले 12 से 4 था, 12 से 3 दिन से कर दिया गया है, तो वो विंडो पर भी हम लोगों ने विचार किया है। और जो छोटी गाड़ियां हैं, जो लोकल है, उनको किसी तरीके से असुविधा ना हो, उनको हम लोगों को। कैबिनेट मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री टिहरी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा राहत शिविर का विनय खाल का निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए और आपदा प्रभावितों को दी गई राहत से अवगत कराया। कार्रवाई की जाने की आश्वासन भी दिया। वहीं निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदी पर चैनलाइजेशन करने, नदी में मलबा हटाने, आपदाग्रस्त क्षेत्रों का ट्रीटमेंट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लगातार संवाद कर रहे हैं।
हमारे जो विधायक जी हैं उनकी अध्यक्षता में हमारे यहाँ की जो जिला प्रशासन बैठ के चर्चा करेंगे। जो भी ऐसी तत्काल कोई स्थिति आती घटना हुई और दूसरे गांव को जिस प्रकार से एकदम बहुत तेजी से अतिवृष्टि के बाद जो पानी आया, निश्चित रूप से पहले तो आप जानते हैं कि 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई, जिनको हमने मुआवजा राशि देके और उनके मकान की क्षतिपूर्ति देके उनको वहाँ से शिफ्ट किया है। चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज सवारी स्टैंड सकोट जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। पर जिला निदेशक विनोद कुमार और सिविल जज पुनीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। सिविल जज पुनीत कुमार ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। शिविर के स्टॉलों में माध्यम में जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी गई। जागरूकता शिविर, बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया है। जैसे जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, इन और विकलांग जो कार्ड्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, प्रमाण पत्र होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ चिकित्सा विभाग से शिविर जो कैंप है, स्टॉल वो लगवाया है। वो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम, 5 डॉक्टर्स हैं उनके, वो यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हरिद्वार में कांवड़ मेला आज तीसरे चरण में आ गया, जिसमें कांवड़ियां पहुंचना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया और बस स्टैंड को भी शिफ्ट करके हर रूट के लिए अलग बस स्टैंड, शहर के बाहर अलग बस स्टैंड बनाया गया है। आज से ट्रैफिक और डाइवर्जन प्लान महाशिवरात्रि तक लागू रहेगा। आपको बता दें कि 22 जुलाई से शुरू हुए कांवड़ मेले में अब तक करीब 80 लाख कांवड़िया हरिद्वार से गंगाजल भरकर रवाना हो चुके हैं। जो देहरादून या चंडीगढ़ से आने वाली जो गाड़ियां हैं या हिमाचल से, वो मोतीचूर के पास उनका बस स्टेशन बनाया गया है। इसी क्रम में जो दिल्ली, मेरठ इधर साइड से आने वाली जो व्हीकल्स हैं, उनको हम लोगों ने जो मेन रोडवे स्टेशन है वहाँ से हटा के उसको चेंज किया है और नीलधारा हमने तीसरा वो बस स्टेशन बनाया है, जहाँ पर जो भी बसें हैं जो मुरादाबाद या नजीबाबाद की ओर से आने वाली हैं उनको वहाँ रखा गया है। और ऋषिकुल में हमारा सेकंड रोडवे स्टेशन बनाया गया है। तो जो भी यात्रीगण हैं वो वहीं से ही अपनी गाड़ियों को पकड़ेंगे या वहीं तक आएंगे। इस क्रम में जो हमारी जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, जितने ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, जितने भी जो कांवड़ के यात्रीगण हैं, वो बैरागी की ओर आएंगे और वहीं से ही प्रस्थान करेंगे। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।